मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा, टेक्निकल एडवाइज़र पहाड़, और इससे पूर्व मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में निदेशक के तौर पे कार्यरत था। आज जो ये संगोष्ठी हो रही है जिसमें एग्री टूरिज़्म को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा हो रही है, भिन्न भिन्न प्रांतों से यहाँ एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और यहाँ चंबा ज़िला के जो बहुत ही उद्यमी किसान हैं वो आज उपस्थित हुए हैं इस चर्चा में। तो मैं इस चर्चा के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अब हम प्रकृति में यहाँ बदलाव देख रहे हैं, जिसे जलवायु परिवर्तन के नाम से हम कहते हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मनुष्य प्रकृति के साथ नहीं चल रहे हैं। कुछ ना कुछ हम प्रकृति से भिन्न कर रहे हैं और प्रकृति हमारे से उसका किसी न किसी रूप में बदलाव ले रही है। हमें अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति के साथ चलना होगा। हमें जो आर्थिक लाभ हैं वो तो लेने ही है, लेकिन उसमें वातावरण को आगे रखना है, वातावरण के साथ में अपने समाज को आगे रखने हैं, और इन दोनों का एक समन्वय बना के हमें जो ये एग्री बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भूमि है, हमारी माटी है, वो भी एक जीवित तत्व है और उसको पूरक बनाने के लिए हम अपना प्रयास करें, और उसको तभी हम कर सकते हैं जब कम से कम हम उसमें केमिकल डालें, पानी का संरक्षण करें। हमारे पास जो पीने का पानी है वो बहुत ही कम है, लगभग हमारे पास में 3% पानी ही पीने के योग्य है। उससे भी 1% जो पानी है वो हमें उपलब्ध हो पाता है। जब हमारे पास पानी इतना कम है तो आने वाले जब कभी भी कोई युद्ध होगा तो पानी के लिए ही होगा। इसलिए पानी का संरक्षण करें, प्रकृति के साथ चलें, और ये जो हमारी भूमि है इसके कटाव को रोकने के लिए आजकल मौसम बरसात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हम अपनी मातृभूमि को, इस भूमि को एक जिसको वेजिटेटिव कवर कहते हैं, एक इसको हरा भरा जो चोला है उसको मेंटेन करें, पहनाएं, और वो जो पेड़ है वो हमारे पानी को भी संरक्षित करते हैं। यही मेरा संदेश आज यहाँ जितने भी प्रतिभागी आए हैं या जो भी मेरी वार्ता को सुनेंगे, मैं उनसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ों का संरक्षण भी करें। ख़ास तौर से जब गर्मी का मौसम होता है तब बहुत सारे जंगलों में आग लगती है। उन जंगलों के में जो आग लगती है उसका प्रबंधन करें, बुझाएं, क्योंकि उससे हमारे जो वन्य जो हमारी संपत्ति है वो भी नाश होती है और साथ में वन्य प्राणी भी, उनका भी नाश हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर अपने जितने भी किसान भाई या दूसरे हमारे यहाँ प्रतिभागी आए हैं उनको विनम्र अनुरोध करूँगा कि इस बरसात के मौसम में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की कृपा करें। धन्यवाद।